जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम आतंकियों का एक दल एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, मगर सुरक्षा बलों ने सीमा पार से इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया है और तीनों आतंकियों को मार गिराया। दरअसल पुंछ में एलओसी पर खड़ी कड़माल क्षेत्र में तैनात सेना के जवानों ने कुछ हलचल देखी। घुसपैठ की आशंका को भांपकर जवानों ने आसपास की सुरक्षा चौकियों को अलर्ट किया और जैसे ही आतंकी दिखे तो उन पर फायरिंग कर दी। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को अब तक मार गिराया है और अभी भी इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 24 जनवरी की रात को कठुआ में भी गोलीबारी हुई थी। कुछ आतंकियों की छिपे होने की आशंका के बाद आधी रात को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। जवानों ने रात करीब 1:30 बजे संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियां महसूस की। इसके बाद सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं थी। अधिकारियों ने बताया कि 3 आतंकी थे जो कार्रवाई के बाद पास के जंगल की तरफ भाग गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने का इंतजाम किया है, जिसका असर दिख रहा है। भीड़ छटने से श्रद्धालु अब आसानी से स्नान कर पा रहे हैं। महाकुंभ के 18 दिनों में 27 करोड़ 58 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं और 19वें दिन भी कल्पवासी और महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। इस मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद गठित न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंच रहा है। 3 सदस्यीय जांच टीम भगदड़ की वजह और परिस्थितियों का पता लगाने के साथ ही अपने सुझाव भी देगा ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। न्यायिक आयोग का नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। इस आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस डीके सिंह और पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता शामिल है। घटना की पूरी जांच कर आयोग को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है। आयोग का ध्यान इस सुनिश्चित करने पर है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और मेला आयोजन को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। महाकुंभ में अब भी लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन की सख्त निगरानी में स्थिति बेहतर है। मेला क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था और सख्त की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को अब कम दिक्कत हो रही है। रेलवे भी इस बार सक्रिय है और कुंभ स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रयागराज के 5 रेलवे स्टेशनों और स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बता दें कि सर्वेक्षण पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा देगा और जो हर साल बजट पेश करने से पहले आता है। जानकारी के मुताबिक ये दोपहर करीब 12 बजे पेश किया जाएगा और आज से बजट सत्र 2025 की शुरुआत हो रही है। सर्वेक्षण लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंता नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया जाता है और इसमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार अर्थव्यवस्था की जानकारी शामिल होती है। यह दस्तावेज न केवल अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का विवरण देता है, बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। ये केंद्रीय बजट के स्वरूप और स्वरूप का भी संकेतक हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद के बजट सत्र की शुरुआत करेगी, जो 4 अप्रैल तक समाप्त होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 10 मार्च से सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। आर्थिक सर्वेक्षण का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2025 शनिवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार शनिवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा 10 मार्च को। मुंबई के चैंबूर में मेट्रो की पिलर का स्टील कैच आवासीय सोसाइटी पर गिरने की खबर आ रही है। ये घटना सुमन नगर की बताई जा रही है, जहां कंक्रीट स्लैब को सहारा देने वाला स्टील कैच सुमन नगर में एक सोसाइटी पर जा गिरा। यह घटना साइन टॉम्बे रोड की ओर जाने वाली सड़क पर हुई। बताया जा रहा है कि 20 फीट ऊंचे खंभों की सहायता से स्टील कैच खड़ा किया गया था, जो कि सोसाइटी के नजदीक था। एक राहत की बात यह है कि अभी तक इस घटना में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। मुंबई के चैंबूर स्थित सुमन नगर में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सायन टॉम्बे रोड की ओर जा रही
ये सड़क पर मेट्रो के पिलर स्टील कैच एक आवासीय सोसाइटी पे गिर गया, जो कि काफी दर्दनाक हादसा है। स्टील कैच 20 फीट ऊंचे खंभों की सहायता से खड़ा किया गया था। इसके अचानक गिरने से सोसाइटी के निवासियों में दहशत फैल गई। राहत की बात यह है कि अभी तक इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। प्रशासन और मेट्रो प्राधिकरण के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तो फिर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये गिरा हुआ है। अभी भी बता दें कि कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके को खाली किया जाए। और सेना के एक हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान के बीच हवा में हुई टक्कर में कोई जिंदा नहीं बच पाया। दोनों विमानों में सवार सभी 67 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की है। ये पिछले 25 साल के अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना है। ये दुर्घटना रात 9 बजे हुई है और पहले दुनिया के सबसे कड़े नियंत्रित और निगरानी वाले हवाई क्षेत्र में हुई है, जो व्हाइट हाउस और कैपिटल से लगभग 3 मील दक्षिण में है। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा बुधवार देर रात हुआ है। वाशिंगटन से पोटोमैक नदी के पार रोनाल्ड रिंगन नेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान उतरने जा रहा था, तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर के अमेरिकन एयरलाइंस के जेट के रास्ते में आ गया। दोनों विमान पोटोमैक नदी के बर्फीले पानी में समा गए थे। विमान में 60 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक सवार थे और हादसे की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक का सबसे दर्दनाक यह हादसा माना जा रहा है। कई लोग इसमें सवार थे। 67 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत की पुष्टि की गई है और 25 सालों में अभी तक का ये सबसे बड़ा हादसा है।